अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे जो कि हमारा सिमिलर फिगर्स के बारे में था। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल केन्स इज 3:2 है। स्टूडेंट, हमारे पास लेंथ गिवन है, उनकी लेंथ की रेशोज हमारे पास गिवन है। हमारे पास दो सिमिलर कैनोनिकल केन्स हैं, एक जैसी सिमिलर्स हैं, तो उनकी जो लेंथ है उसकी रेशो हमारे पास गिवन है 3:2। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू, वो हमारे पास गिवन है 3:2 के, तो ये हमारे पास आएगा 3:2 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वो कह रहा है कि द लार्जर कैनोनिकल केन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। तो जो स्टूडेंट हमारे पास बड़ी केन है उसका जो सरफेस एरिया वो हमारे पास गिवन है 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो लेंथ है वो बड़ी की कौन सी है और छोटे वाली केन की कौन सी है? स्टूडेंट, जिसकी लेंथ बड़ी होगी उसी का एरिया बड़ा होगा, तो लार्ज एरिया हमें दिया हुआ है। अब ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 3, तो सेकंड वाली जो लेंथ है वो हमें गिवन है 2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली केन है उसकी लेंथ हमारे पास ज़्यादा है, तो जब फर्स्ट वाली केन की लेंथ ज़्यादा होगी तो फर्स्ट वाली केन का ही एरिया हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर लार्जर एरिया उसने दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो लार्जर एरिया है वो फर्स्ट वाली केन का है। तो हमारे पास जो एरिया A1 हमें गिवन है वो 96 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास एरिया फर्स्ट केन का यानी कि लार्जर केन का गिवन है तो फिर हमने एरिया फाइंड करना है स्मॉलर कैनोनिकल केन का। तो हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, एरिया A2, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, एरिया कैसे बनता है? एरिया बनता है कि हमारे पास जो लेंथ गिवन है उसको हम क्या करते हैं, उनकी जो रेशोज है सबसे पहले हम उसको बटे में लिखेंगे, देन हम उसका स्केल ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस रेशो को लिख सकता हूँ L1 डिवाइडिंग बाय L2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 3/2 के। अब स्टूडेंट, फार्मूले का हमें पता है, एज A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2, इसका हमारे पास आएगा होल स्क्वायर। एरिया स्टूडेंट A1 हमें गिवन है वो हमारे पास है 96, तो ये हमारे पास आएगा 96 डिवाइडिंग बाय A2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है 3 डिवाइडिंग बाय L2 हमारे पास क्या है 2, इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। 96 हमारे पास स्टूडेंट एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू 3 का स्टूडेंट अगर हम स्केल लें तो वो आता है 9, और हम 2 का स्केल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 के। अब स्टूडेंट A2 फाइंड करना है, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। A2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 9 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई A2 इज इक्वल टू, और 96 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 के साथ, तो 96 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं A2 को इधर रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 4, ये स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी उस साइड पे है, तो जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 384। अब स्टूडेंट ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास 9 डिवाइड हो जाएगा, तो A2 हमारे पास आएगा। स्टूडेंट, जब हम 384 को 9 पर डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 42.67 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो केन है उसका हमारे पास एरिया निकल आएगा स्मॉलर केन का 42.67 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है। बाकी सारी स्टूडेंट हमारे पास वही स्टेटमेंट है, लेंथ की रेशो हमें गिवन है, हमने लेंथ को लिख लिया है बटे के अंदर।
अब स्टूडेंट उसका जो पार्ट नंबर 2 है वो कहता है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास स्मॉलर कैन है उसका वॉल्यूम अब हमें गिवन है। तो स्मॉलर कैन हमारे पास है, उसको हमने नाम दिया हुआ है, उसकी लेंथ L2 है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास V2 होगा। तो V2 हमें गिवन है इस बार, वो हमारे पास है 240 मीटर स्क्वायर। तो हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है V1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कैनोनिकल। तो जो पहले वाला हमारे पास बड़ा केन है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। स्टूडेंट अगेन हमारे पास फार्मूला वही है, V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2। अब स्टूडेंट क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम बनता है क्यूब के साथ, तो हम क्या करेंगे L1 ओवर L2 का हम ले लेंगे क्यूब। स्टूडेंट अब हम वैल्यू यूज कर देते हैं। V1 हमने फाइंड करना है एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय V2 हमारे पास गिवन है 240 इज इक्वल टू L1 हमारे पास L1 ओवर L2 की रेशियो हमारे पास गिवन है 3/2, इसका मेरे पास आ जाएगा क्यूब। स्टूडेंट V1 ओवर 240 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 3 का मैं क्यूब लूंगा तो वो मेरे पास आएगा 27 डिवाइडिंग बाय 2 का क्यूब लूंगा तो वो मेरे पास आएगा 8। अब स्टूडेंट हमने V1 जो है वो फाइंड करना है, तो V1 को मैं इधर रहने देता हूं इज इक्वल टू 27 डिवाइडिंग बाय 8। ये 240 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 240। अब स्टूडेंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इस 8 के साथ हम 240 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 1s are 8, 8 3s are 24, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 27 मल्टीप्लाई 30। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है 27 को मल्टीप्लाई करवा देना है 30 के साथ। जब हम 27 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 810 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारा वॉल्यूम निकल आएगा V1। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। स्टूडेंट हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक हैं, तो जो टैंक्स हैं उनकी हमारे पास जो हाइट है वो गिवन है, उनकी जो हाइट है उनकी रेशियो हमारे पास क्या है 5:3 है। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास रेशियो है H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 5:3 है, तो ये हमारे पास आएगा 5:3। तो स्टूडेंट हम रेशियो को बटे में लिख सकते हैं, तो ये आएगा H1 ओवर H2 इज इक्वल टू आएगा 5 डिवाइडिंग बाय 3। स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर्स। अगर हमारे पास जो सरफेस एरिया है लार्जर टैंक का वो 250 स्क्वायर मीटर है। स्टूडेंट जिस टैंक की हाइट ज़्यादा होगी उस टैंक का एरिया भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाले टैंक की हाइट ज़्यादा है तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास टैंक होगा उसका एरिया भी लार्ज होगा। तो लार्जर टैंक का एरिया हमें गिवन है, A1 हमारे पास है 250 मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। तो जो छोटे वाला टैंक होगा उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमने A2 फाइंड करना है। स्टूडेंट अब हमारे पास जो हाइट होती है वो एक तरह की लेंथ होती है। अब हम क्या करेंगे अगेन फार्मूला यूज करेंगे एस A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर के। स्टूडेंट A1 हमें गिवन है, वो हमारे पास है 250 डिवाइडिंग बाय A2 फाइंड करना है हमने इज इक्वल टू H1 ओवर H2 की रेशियो हमारे पास है 5:3, इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। 250 को स्टूडेंट एज इट इज रहने दें, डिवाइडिंग बाय A2 भी एज इट इज आएगा इज इक्वल टू
5 का स्क्वायर लूँगा तो वो मेरे पास आएगा 25 डिवाइडिंग बाय 3 का स्क्वायर लूँगा तो वो मेरे पास आएगा 9। अब स्टूडेंट मैंने A2 क्योंकि फाइंड करना है तो इसलिए मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। A2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 25 के साथ इज इक्वल टू, और 250 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 9 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 250 मल्टीप्लाई 9। स्टूडेंट A2 को इधर रहने दें, 250 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडिंग बाय, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 25, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 25। A2 हमारे पास आएगा 25 1 जार 25, इधर भी आएगा 25 1 जार 25, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 9, तो एरिया A2 मेरे पास आएगा 10 9 जार 90 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो सेकंड वाला सिलेंड्रिकल टैंक है उसका हमारे पास एरिया निकला है 90 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, बाकी सारे स्टूडेंट हमारे पास अगेन स्टेटमेंट वही है कि हमें दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उनकी जो हाइट है उनकी रेशो गिवन है 5:3 है। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो स्मॉलर टैंक है उसका वॉल्यूम गिवन है। स्टूडेंट हमारे पास जो स्मॉलर टैंक है वो H2 है, जिसकी हाइट कम होगी वही टैंक स्मॉलर होगा, उसी का वॉल्यूम गिवन है। तो इसका मतलब हमें V2 गिवन है, वो हमारे पास है 270 क्यूबिक मीटर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। तो जो हमारे पास बड़ा टैंक है हमने उसका जो वॉल्यूम है V1 वो फाइंड करना है। स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास है एज V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसका हमारे पास आएगा क्यूब। स्टूडेंट V1 हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय V2 हमारे पास है 270 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 की रेशियो हमें गिवन है 5/3, इसका हमारे पास आएगा क्यूब। V1 फाइंड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे V1 डिवाइडिंग बाय 270 इज इक्वल टू, स्टूडेंट अगर हम 5 का क्यूब लें तो ये हमारे पास आता है 125, तो ये आएगा 125 डिवाइडिंग बाय 3 का क्यूब लें तो ये हमारे पास आएगा 27। V1 को इधर रहने दें, हमारे पास 125 डिवाइडिंग बाय 27, स्टूडेंट ये 270 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो इधर स्टूडेंट क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू आएगा 27 1 जार 27 27 1 जार 27, और ये स्टूडेंट 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 125 मल्टीप्लाई 10, तो V1 स्टूडेंट हमारे पास निकलेगा। अगर हम 125 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 और साथ आएगा 0, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वॉल्यूम निकला है 1250 मीटर क्यूब। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।